Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. I will discuss parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इससे पहले मैं इसकी ज़रूरत और अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाता हूँ कि अक्सर कहा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो टेंस सीखें, लेकिन टेंस से पहले हमें उसके बेसिक स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, यानी सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर का। उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, और वर्ब नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ये तमाम क्या हुए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना चाहिए। चलिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन अ सेंटेंस। यानी पार्ट ऑफ स्पीच एक नाम होता है जो कि एक वर्ड को दिया जाता है उसके एक सेंटेंस में काम करने की बुनियाद पर। तो हम इसकी आम सी एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह एक फैमिली में मुख्तलिफ अफराद होते हैं, माँ बाप बहन भाई, इन सब का क्या है, अपना अपना मुकाम है। तो इसी तरह से हर सेंटेंस में हर वर्ड का जो वो मुकाम होता है वो क्या कहलाता है, एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसा कि हम इसका सबसे पहले सेंटेंस में यूज़ करते हैं कि एक सेंटेंस में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। शी गोज़ टू स्कूल स्लोली। अब इसमें हर वर्ड को हम एक नाम देंगे, जो वो नाम होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा। जैसा कि शी क्या है, प्रोनाउन, गोस क्या है, वर्ब, टू क्या है, प्रेपोजिशन, स्कूल क्या है, नाउन, एंड लास्ट वन जो स्लोली है वो क्या है, एडवर्ब। अब ये तमाम क्या हुए, ये एक सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। बाज़ औक़ात आर्टिकल्स को भी शामिल कर लिया जाता है, लेकिन हम यहाँ 8 के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ नाउन, सेकंड वन इज़ प्रोनाउन, थर्ड वन इज़ वर्ब, एंड फोर्थ वन इज़ एडजेक्टिव। अब ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये ज़्यादा यूज़ होते हैं बाकी चार की निस्बत। फिफ्थ वन इज़ एडवर्ब, सिक्स्थ वन इज़ preposition, seventh one is conjunction, and eighth one and last one is interjection। अब हम इसकी हर एक की अलग अलग टाइप्स के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। नाउन, नाउन को उर्दू में इसम कहते हैं। ये किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। जैसे कि डेफिनेशन की तरफ देखें, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी कि किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, किसी थिंग का नेम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। जैसा कि कायदे आज़म, ये किसी पर्सन का नेम है। फैसल महजिद किसी प्लेस का नेम है। अब हम इसकी एग्जांपल यूज़ करते हैं सेंटेंस में। एक सेंटेंस में ये नाउन कहाँ है। जैसा कि अहमद इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि अहमद और फुटबॉल ये दोनों क्या हैं, नाउन है। और नाउन की बहुत सी टाइप्स है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, लेकिन इनकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। इनकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वन इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर कहा जाता है। तो यानी कि ये किसी नाम की जगह पे आते हैं। सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन की जगह पे यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। तमाम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तमाम क्या है, प्रोनाउन। जैसा कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये तमाम क्या हैं, प्रोनाउन हैं। अब इसका सेंटेंस में यूज़ देखते हैं प्रोनाउन का। जैसा कि अली इज़ अ गुड बॉय। अब वही सेंटेंस है, मैंने क्या किया, अली की जगह ही लगा दिया, ही इज़ अ गुड बॉय। अली की जगह क्या किया, ही लगा दिया। अब अली इज़ द नाउन और ही इज़ द प्रोनाउन। अब अली की जगह मैंने जो ही यूज़ किया, ही को हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। इस तरह नेक्स्ट वन इज़ वर्ब, सॉरी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफ्त कहा जाता है, यानी ये किसी की खूबी या खामी बयान करती है, किसी नाउन या प्रोनाउन की। जैसा कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मॉडिफाई करता है, यानी कि उसकी खूबी या खामी बयान करता है।
तमाम कलर भी एडजेक्टिव ही कहलाते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जैसा कि ही इज़ द टॉलेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अब इसमें द टॉलेस्ट क्या है, ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। तो यानी कि ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि दुनिया में टॉलेस्ट जो मैन है उसको दिखाया जा रहा है, ही इज़ द शॉर्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अब शॉर्टेस्ट क्या है, इसकी खामी बयान की जा रही है, क्योंकि ये सबसे छोटा आदमी जो दुनिया में है यानी शॉर्टेस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। तो अब हम वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। वर्ब क्या होता है, उर्दू में इसको फेल कहते हैं, यानी किसी काम का करना या होना वर्ब कहलाता है। डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट अ पर्सन, थिंग और प्लेस। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं वर्ब यानी किसी काम का करना या होना या किसी एक्शन को जाहिर करता है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। अब बेसिकली वर्ब सिक्स किस बेसिक इसकी फॉर्म 6 हैं, हम इंशाल्लाह तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि एट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ड्रिंक, ड्राइव, ये तमाम क्या है, वर्ब है। जैसा कि टीच, पढ़ाना, पढ़ाना भी क्या है, ये एक वर्ब है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बाइक ये ड्राइव हो रही है, यानी कि ये भी एक वर्ब हो रहा है। तो इसी तरह से नेक्स्ट एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं। एडवर्ब को फेले मुतल्लिक कहा जाता है, यानी जैसा कि नाम से जाहिर है एडवर्ब। अब एग्जैक्टली हम ऐड नहीं कह सकते, वो ADD ऐड होता है। समझने के लिए हम कह सकते हैं यानी एडवर्ब यानी वर्ब में अजाफा, यानी इट मॉडिफाई एनी वर्ब, एडजेक्टिव और एनी एडवर्ब। यानी कि ये किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में या अपने जैसे किसी एडवर्ब के बारे में बताते हैं। तो तमाम अक्सर एडवर्ब्स के आखिर पे LY आता है, जिस तरह स्लोली, लाउडली। लेकिन कुछ ऐसे हैं उनके LY नहीं आता, जैसा कि नेवर, ऑलवेज, टू, ये तमाम ये एग्जांपल ऑफ हैं किसकी, एडवर्ब की। इस सेंटेंस में इसका यूज़ देखे, शी वॉक स्लोली। अब इसमें स्लोली क्या है, एडवर्ब है। तो अब नेक्स्ट वन इज़ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को उर्दू में उर्फ़े जार कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये किसी नाउन यानी टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस और लोकेशन, यानी कि ये किसी डायरेक्शन को शो करते हैं, टाइम को शो करते हैं, प्लेस को शो करते हैं, यानी किसी लोकेशन को, किसी जगह को शो करते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं, इन, ऑन, अपॉन, अंडर, ये तमाम क्या हैं, प्रेपोजिशन है। जैसा कि टू, फॉर, सिंस, फ्रॉम, इन, ये तमाम क्या हैं, प्रेपोजिशन है। अब इसका सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जैसा कि अहमद इज़ गोइंग टू स्कूल। अब इसमें टू क्या है, प्रेपोजिशन है। ये क्या कर रहा है, स्टूडेंट की डायरेक्शन स्कूल की तरफ से जाहिर कर रहा है। इसी तरह से बर्ड्स आर फ्लाइंग इन, अब इस इन द स्काई। अब इन इसमें क्या है, ये प्रेपोजिशन है। कौन सा प्रेपोजिशन, ये लोकेशन यानी पोजीशन जाहिर कर रहा है किसकी, परिंदों की आसमान में। और इसी तरह से नेक्स्ट वन आते हैं हम कंजक्शन की तरफ। कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन जैसा कि नाम से जरिए जोड़ना, यानी इसको उर्दू में हुर्फ़ रब्त भी कहा जाता है, हुर्फ़ वसल भी कहते हैं। यानी कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस और कनेक्ट्स वर्ड्स आर सेंटेंस, यानी ये वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। जैसा कि एग्जांपल में इसकी एग्जांपल क्या है, कंजक्शन होते क्या है, बट, ऑल्सो, एंड, ये तमाम क्या है, कंजक्शन है। अब इसका सेंटेंस में यूज़ देखते हैं। हमजा इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। अब इसमें बट क्या है, बट एज अ कंजक्शन यूज हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, अली एंड अहमद आर ब्रदर्स। अब इसमें एंड क्या है, ये कंजक्शन है, यानी कि दोनों सेंटेंस में बट और एंड ये दोनों क्या हुए, एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शन हुए। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हुर्फ़े फंजाइया भी कहा जाता है, यानी ये कोई फीलिंग को शो करते हैं, इमोशन को शो करते हैं। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस अ फीलिंग और इमोशन। ये इंटरजेक्शन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी फीलिंग को या किसी इमोशन को, यानी ये सैड भी फीलिंग हो सकती है और हैप्पी फीलिंग भी हो सकती है, उनको शो करते हैं। और इन वर्ड के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, यानी जैसा कि वाओ, अलास, हुर्रा, ब्रेवो, इनके लास्ट में जो लगा हुआ है उल्टाई जिसे हम कह देते हैं आम अल्फाज में, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है।
जैसा कि हुर्रा, ये खुशी का इजहार कर रहा है। आवर टीम हैज़ वॉन, हमारी टीम जीत गई है। तो अब ये इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि खुशी का इजहार हो रहा है इस तरह से। अल्लाह, ओहो, इसमें अफसोस पाया जा रहा है कि आवर टीम हैज़ लॉस्ट, हमारी टीम हार चुकी है। तो इसमें क्या चीज़ है, आप देख सकते हैं कि वो कैसे सर पकड़ कर खड़ा है। तो ये हालात को शो कर रहा है, यानी ये इंटरजेक्शन है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी अलग अलग डिटेल में नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।